मार्केट में मावे की डिमांड बढ़ जाती है। मावा यानी कि खोया। तब फिर मार्केट में कई दुकानों पर मिलावटी मावा मिलने लग जाता है, जिसकी मिठाई यदि हम खाएं तो हमारी सेहत को खतरा हो सकता है। तो इसके लिए आज हम मिल्क पाउडर से मिठाई बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इंस्टेंट मावा बनाएंगे मिल्क पाउडर से, जो कि सिर्फ 5 मिनट में बन जाएगा और तीनों रेसिपी में यूज़ होगा। तो इसके लिए एक पैन में आधा कप दूध लिया है। सिर्फ आधा कप दूध ही हमें लगेगा, इससे ज़्यादा दूध हमें नहीं चाहिएगा। इसमें अब हम 1 चम्मच घी डाल देते हैं और 1.5 कप हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। तो जिस कप से हमने आधा कप दूध लिया है उसी से 1.5 कप मिल्क पाउडर। और मिल्क पाउडर में मॉइस्चर नहीं होता है, इसलिए हमने इसमें घी डाला है। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। फ्रेंड्स, अभी गैस ऑफ है, गैस को बंद करके ही इसे हमें मिक्स करना है। जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद ही हम गैस चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम गैस को ऑन कर देते हैं। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। मिल्क पाउडर से मावा बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में ही यह मावा बनकर के तैयार हो जाता है। इसलिए यह गुलाब जामुन इंस्टेंट गुलाब जामुन है, क्योंकि मावा भी फटाफट से तैयार हो जाएगा और इसी से गुलाब जामुन भी जल्दी से बन जाएंगे और किसी मिलावट की डर भी नहीं रहेगा हमें। तो जब यह पैन छोड़ दे और सारा इकट्ठा हो जाए तो यानी कि मावा रेडी है, तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो इसी इंस्टेंट खोया से अब हम बनाएंगे सबसे पहले गुलाब जामुन, जो कि अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट भी होंगे और अंदर तक इनके रस जाएगा। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। गुलाब जामुन में मिठास लाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। इसके लिए हमने एक पतीले में 2 कप शक्कर ली है और उसी कप से 1 कप हम पानी डाल देते हैं। अब गैस को ऑन करके इसकी हम चाशनी बनाएंगे। बीच बीच में इसे हल्का सा चला लें। तो फ्रेंड्स, कुछ देर के बाद ही चाशनी में उबाल आने लगा है। तो इस टाइम पर हम इसमें कुछ केसर के धागे डाल देते हैं, जिससे कि केसर का अच्छी खुशबू भी आ जाएगी और हल्का सा फ्लेवर भी आ जाएगा। यदि आपके पास नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो कुछ देर उबलने के बाद हम चाशनी को हाथ से चेक कर लेते हैं। चाशनी चिपचिपी सी हो गई है, तो यानी कि यह रेडी है। तो गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे साइड में रख देते हैं। तब तक हम मावे को भी चेक कर लेते हैं। खोया भी अच्छे से ठंडा हो गया है। ये करीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा खोया है, तो इसमें हम 5 चम्मच मैदा डाल देते हैं। अब 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। इसमें हमने बेकिंग सोडा नहीं डाला है, जो केक में डालने वाला बेकिंग पाउडर आता है वही डाला है। अब हाथ से इसको क्रश करते हुए मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम 3-4 चम्मच पानी डाल करके इसका रोटी के जैसा सॉफ्ट आटा लगाएंगे। तो पानी ज़्यादा नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और इसे हाथ से मिक्स करते जाएं। आप इस प्रकार से हाथ से रगड़ते जाएं। रोटी के आटे के जैसा यह हो गया है, सारा इकट्ठा हमने कर लिया है। तो अब इस मिक्सचर की हमें छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है गुलाब जामुन के लिए। तो पहले मैं पूरे मिक्सचर के 4 हिस्से कर लूँगी। अब एक एक मिक्सचर में से थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर हटा करके साइड में रख देते हैं। जितनी बड़ी हमें बॉल्स बनानी है उतना हम मिक्सचर ले लेंगे और एक एक को हाथ में लेकर के गोल कर देंगे। तो जिस साइज़ के हमें गुलाब जामुन बनाने हैं उससे थोड़ी सी छोटी बॉल हम बनाएंगे, क्योंकि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला है, जिससे कि यह फूल जाएगी और थोड़े बड़े आकार की हो जाएगी। तो इसी प्रकार से सारे गुलाब जामुन की बॉल हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो सारी बॉल्स बना करके हमने रेडी कर ली है। तो अब हमने एक गैस पर एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा है। आप चाहे तो घी में भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, लेकिन तेल और घी में टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम ही रखा है और जैसे ही तेल हल्का गर्म हो जाता है हम एक एक गुलाब जामुन करके इसमें छोड़ देते हैं। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बस इसी प्रकार से होना चाहिए कि डालते ही इसमें से हल्के हल्के बुलबुले आ जाए। अब हमने चम्मच को उल्टा करके इसको हल्का हल्का सा हिला दिया है। फ्रेंड्स, ये तले में चिपकता है, लेकिन टेंशन नहीं लें, ये जैसे जैसे पकता जाएगा यह बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। कुछ देर के बाद ही आप देख सकते हैं बेकिंग सोडे की वजह से इनका आकार डबल हो गया है और सारे ऊपर आ गए हैं। फ्रेंड्स, कुछ गुलाब जामुन नीचे तले में चिपक गए थे, जिसके कारण इनका शेप बिगड़ गया है, लेकिन जैसे जैसे ये पकते जाएंगे वैसे वैसे गोल होते जाएंगे। तो इस प्रकार से चम्मच की मदद से हमको इन्हें बीच बीच में हिलाते रहना है और गोल्डन कलर आने तक हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। बस ध्यान यह रखें कि गैस की फ्लेम मीडियम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लो टू मीडियम फ्लेम ही आप इन्हें रखें और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तो सारे गुलाब जामुन का कलर अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, तो इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेते हैं। और चाशनी अभी हमारी हल्की गर्म है, तो इसी टाइम पर हम इन गरम गरम गुलाब जामुन को चाशनी में डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इन्हें हमें घंटों नहीं रखना है, सिर्फ 15 मिनट में ही ये गुलाब जामुन खाने के जैसे हो जाते हैं। 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इनके अंदर तक कितनी चाशनी चली गई है। तो सिर्फ 15 मिनट इन्हें रेस्ट करने रखें और उसके बाद ये गुलाब जामुन खाने के लिए रेडी है।
तो फ्रेंड्स दूसरी रेसिपी अब हम बनाएंगे मिल्क पाउडर से गुजिया, यानी कि इसमें हमने अंदर दूध वाले खोए का उपयोग नहीं किया है और मिल्क पाउडर से पहले हमने इसका खोया बनाया था और उसी खोए से हमने गुजिया बनाई है और ये गुजिया खाने में उतनी ही टेस्टी है और खस्ता भी है बनी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच तेल डाल देती हूँ। तेल डालने से गुजिया खस्ता बनती है और इसे हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद में हम इसे हाथ से हल्का सा दबा करके चेक करेंगे। यदि हाथ से दब रहा है और इकट्ठा हो रहा है तो इतना तेल काफ़ी है। यदि आपका आटा नहीं दब रहा है तो आप थोड़ा सा तेल और इसमें मिक्स करें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका हम सॉफ्ट आटा लगा लेंगे। अब इसे ढक करके हम 1 घंटे सेट होने के लिए रख देते हैं। अब हम गुजिया के लिए फिलिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने मिल्क पाउडर का बना हुआ मावा लिया है और आप चाहें तो दूध वाला खोया भी इसकी जगह ले सकते हैं, वो भी आप आधा कप ही लें। कुछ कटे हुए मैंने काजू और बादाम लिए हैं, थोड़े से किशमिश, थोड़ा डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, यह भी लगभग आधा कप है और आधा कप ही हमने इसमें पीसी हुई चीनी ली है। जितना हम खोया लेंगे उतनी ही हमें चीनी लेनी है और इन सभी को हमने एक प्लेट में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाथ से क्रश करते हुए इन्हें मिक्स करना है जिससे कि खोया सभी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो मिक्सचर हमने रेडी कर लिया है। अब आटे को रेस्ट करते हुए भी 1 घंटा हो गया है, तो इससे हम हाथ से छोटी छोटी सी लोइयां बना लेंगे। आटे की हमें बिल्कुल छोटी छोटी सी बॉल सी बनानी है, पूरी से भी छोटी हम इसे बनाएंगे। बचे हुए आटे को हम ढक करके रख देते हैं और इनसे पूरी के आकार का हम इन्हें बेल लेंगे। अब इसके बीच में हमने मावे और ड्राई फ्रूट्स वाला मिक्सचर डाल दिया है। साइड्स पर हम थोड़ा पानी लगाएंगे और मिक्सचर को अंदर प्रेस करते हुए इसे फोल्ड कर देंगे। पानी लगाना ज़रूरी है फ्रेंड्स, पानी की मदद से यह आटा अच्छे से चिपक जाता है। अब ऊपर से हम फोक की मदद से इस पर निशान कर देंगे जिससे कि इस पर डिज़ाइन भी हो जाएगी और ये अच्छे से चिपक जाएगी। फ्रेंड्स आज मैंने इसे बिना साँचे के बनाया है, यदि आपके पास साँचा हो तो आप वह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक और डिज़ाइन बना करके दिखाती हूँ। मुझे तो वह गुजिया की यह वाली डिज़ाइन ज़्यादा अच्छी लगती है जो मैं अभी बना रही हूँ। हमने एक और बॉल्स को पूरी के जैसा फैला लिया है। अब इसके बीच में हम रखेंगे मिक्सचर। अब साइड्स पर हम लगाएंगे थोड़ा सा पानी। यदि फ्रेंड्स पानी नहीं लगाएंगे तो गुजिया खुल जाएगी तेल में जा करके और मिक्सचर बाहर आ जाएगा। अब इसे हम अच्छे से प्रेस कर देते हैं। अब हाथ में उठा करके हम इसे थोड़ा थोड़ा सा फोल्ड करके इसकी प्लेट्स बनाएंगे। हाथ से दबा करके प्लेट्स बनाएंगे और फोल्ड कर देंगे। इससे गुजिया अच्छे से सिल भी हो जाएगी, यह बिल्कुल भी तेल में जा करके नहीं खुलेगी और इस पर अच्छी सी डिज़ाइन भी बन जाएगी। तो सारी गुजिया हम इसी प्रकार से रेडी कर लेते हैं। अब इन्हें फ्राई करने के लिए हमने एक पैन में तेल गर्म होने के लिए रखा है। जैसे ही तेल मीडियम गर्म हो जाता है हम इसमें एक एक करके गुजिया डाल देंगे। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है, तेल मीडियम गर्म ही होना चाहिए और लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें हमें पकाना है। यदि हम हाई फ्लेम कर देंगे या मीडियम फ्लेम कर देंगे तो यह खस्ता नहीं बनेगी, इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें पकाएं। और बीच बीच में आप इन्हें पलटते रहें और गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें हमें पकाना है। फ्रेंड्स आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करो। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुजिया सभी गोल्डन ब्राउन हो गई है तो हमने इन्हें तेल से बाहर निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स हमारी मिल्क पाउडर से बने हुए खोए की गुजिया बनकर के तैयार है। यह काफ़ी ज़्यादा खस्ता बनी है। अब तीसरे नंबर पर मैं आपके साथ में शेयर करूँगी लड्डू की रेसिपी। इनकी रेसिपी एकदम यूनिक है, तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने मावा लिया है। आप कोई सा भी मावा ले सकते हैं, लेकिन मैंने इंस्टेंट मावा लिया है जिसमें मैंने आधा ग्लास दूध डाला है और इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच शक्कर। अब 1 चम्मच हम इसमें कोको पाउडर डाल देते हैं। गैस अभी ऑफ ही है, गैस को बंद ही रहने देना है। इसी में हमको इसे मिक्स करना है। यदि हम गैस को ऑन कर देंगे और दूध गर्म हो जाएगा तो कोको पाउडर की गांठें बन जाएगी, लम्स बन जाएंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो पहले हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब जो हमने मावा लिया है उसको हाथ से क्रश करके डाल देते हैं। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, पर मैं हाथ से ही क्रश कर रही हूँ, क्योंकि जब हम इन लड्डू को खाएंगे तो मावे के जो हल्के हल्के से चंक्स आएंगे वो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, इसलिए मैंने इसको हाथ से क्रश करके डाला है। अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। जैसे जैसे ये दूध गर्म होता जाएगा वैसे वैसे हमारा मावा भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो हम चम्मच की उल्टी साइड से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करके इसको तोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे मैश नहीं करना है, बस हल्के हल्के से गांठें हम तोड़ देंगे जिससे कि बारीक बारीक से चंक्स इसमें रह जाए। इसी मावे के चंक्स की वजह से इसका टेक्सचर भी दानेदार रहेगा, लेकिन यदि आपको दानेदार टेक्सचर नहीं चाहिए तो आप मावे को ग्रेटर से ग्रेट करके ही डालें। तो मावा हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, हल्के हल्के से चंक्स ही इसमें बचे हैं। तो अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे।
फ्रेंड्स, मैंने इसमें इंस्टेंट मावा यूज़ किया है जिसे मैंने मिल्क पाउडर से बनाया है और सिर्फ 5 मिनट में ही मैंने खोया बना लिया था। तो उसकी रेसिपी तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लेकिन आप चाहें तो इसकी जगह दूसरा खोया भी डाल सकते हैं। जो दूध का बनता है डायरेक्ट, वह खोया भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि इसमें से धीरे धीरे दूध कटता जाएगा। तो आधे से ज़्यादा दूध इसमें से कट गया है। तो अभी इसे कुछ देर और पकाना है। लगभग 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसमें से पूरा दूध कट गया है और यह पेन भी छोड़ने लगा है। तो इस टाइम पर हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसे इसमें अच्छे से फैला देंगे जिससे कि यह जल्दी ठंडा हो जाए। तो जब यह ठंडा हो जाए तब हम इसे हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे गूंथना नहीं है, सिर्फ इकट्ठा करना है। आटे के जैसे इसे हमें इकट्ठा कर लेना है। अब इसमें से हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेकर के हाथों से छोटी सी बॉल बनाएंगे। आपको जिस आकार का लड्डू चाहिए आप उस आकार की बॉल बना लें। तो मेरे को छोटे से लड्डू चाहिए, इसलिए मैंने छोटा सा लड्डू बना लिया है। तो एक एक करके सारी बॉल्स हमने बना ली है। इतने मिक्सचर में हमारी 7 बॉल्स बनी है, यानी कि 7 चोको लड्डू बने हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। ये बच्चों को भी पसंद आएंगे क्योंकि हमने इसमें कोको पाउडर डाला है, और कभी कभी ये बड़ों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि इसमें मावा भी डाला है। फ्रेंड्स, आज मैंने आपके साथ में मिल्क पाउडर से बनी हुई 3 रेसिपियाँ शेयर करी है। पहले मैंने मिल्क पाउडर से इंस्टेंट खोया बनाया है और उससे 3 प्रकार की अच्छी अच्छी टेस्टी मिठाइयाँ बनाई हैं। तो एक बार आप भी इस रेसिपी से ये तीनों मिठाइयाँ इस दिवाली पर घर पर बना करके